हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। तो जनाब, इस व्लॉग के पार्ट 1 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपनी नवी गड्डी की। उसके बाद हमने अम्मी की तरफ फ़िश पार्टी एंजॉय की थी और ऑरेंज ट्रेन का सफ़र करते हुए हम पहुंच गए थे शोरूम। तो आइए शोरूम के अंदर चलते हैं और इस व्लॉग के पार्ट 2 को मुलाहिज़ा कर। तो जनाब, अपनी एक्साइटमेंट लेवल को हाइप देते हुए हम एंटर हो गए थे शोरूम में। और जैसा कि मैंने पहले वाले इस व्लॉग के पार्ट 1 में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि चाहे आपको अपने पेरेंट्स या हस्बैंड की तरफ से कोई भी चीज़ मिल जाए, कोई भी गाड़ी हो, BMW क्यों ना मिल जाए, ठीक है, जो आप अपने अर्निंग से खुद कोई चीज़ ख़रीदो और वो भी किसी और को गिफ्ट करो, उसका ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। खैर, उसके बाद जनाब हम लोग यहाँ कैबिन में एंटर हो गए थे और फिर हमने कुछ पेपर वर्क किया। और वैसे पेपर वर्क तो उन्होंने मेरे से, मतलब मेरा आईडी कार्ड लेके और वो सारी चीज़ें कर रहे थे, मगर मेरे कख पल्ले नहीं पड़ रहा था और मैं बस मगन थी व्लॉग शूट करने में और सुपर एक्साइटेड थी गाड़ी को देखने के लिए कि गाड़ी कैसी लग रही है। ठीक है जी, उसके बाद ही मैंने अब्दुल्ला को कैमरा पकड़ाया और एज़ यूजुअल उन्होंने पहले कैमरा उल्टा पकड़ा और फिर मैंने उसको अपने हाथ से उसको सीधा करके उनको कहा कि यूँ बनाए हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, उसके बाद वो मुझे कुछ समझा रहे थे कि पता नहीं कितने किलोमीटर्स पे क्या सर्विस करानी है, कौन सा फ्यूल लगना है, कौन सा ऑयल लगना है, और मैं बस गर्दन हिला रही थी। ले कख नहीं पड़ रहा था मेरे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं वो क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इतने किलोमीटर, ये वाली ट्यूनिंग, ये वाला फ़िल्टर, और पता नहीं कौन सा मोबिल ऑयल और ये वो, पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया इसके बारे में। आई एम सच अ पेंडू गर्ल। ठीक है, और बस मुझे था कि जल्दी से वो साइन करवा लें और हम गाड़ी की तरफ ले जाएं। और सच्ची बात बताऊं तो साइन करते हुए मैं काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि कभी ज़िंदगी में मेरा एक साइन दूसरे साइन से नहीं मिला। मुझे बैंक वाले हमेशा कॉल करके बुलाते हैं, मैडम आपका साइन मैच नहीं हो रहा, प्लीज़ आके वेरीफाई कर दें। खैर, साइन शाइन हुए, उसके बाद अम्मी अब्बू ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, मगरिब का टाइम हो गया था। और फाइनली फिर हम लोग थोड़ा सा हाँ, फिर हम चाय का वेट कर रहे थे। तो क्योंकि जहाँ भी जाएँ चाय ज़रूर पिएँ। ये स्लोगन है हमारी फैमिली का, चाय इज़ आवर फैमिली फ्यूल। मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ। खैर, जब तक चाय बन के आ रही थी उस वक्त तक हम लोग थोड़ा सा गाड़ियों का दीदार कर रहे थे और गाड़ियों की फुटेज बना रहे थे और बस एवं ही शोरूम में एवं ही शो मारते हुए फिर रहे थे। एंड आई लाइक दीज हैंगिंग्स जस्ट बाय द वे दे वर सो क्यूट। और खैर, उसके बाद फिर जनाब हमारी चाय आ गई थी, तो हम लोगों ने चाय इंजॉय की एंड चाय वॉज़ रियली गुड। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। चाय तो वैसे कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मोहब्बत जो है वो टेस्टलेस भी होती है। बिकॉज़ चाय एक ऐसी चीज़ है जो जिस किस्म के भी टेस्ट में बनी हुई हो मुझे पसंद आ जाती है, बिकॉज़ इट्स माई लव। अबू जान आ जाए। ज़ाहिर है व्लॉग तो व्लॉग होता है। अम्मी यहाँ से ध्यान से आना। अब्बू जी इधर से आइएगा ध्यान से। और जनाब, ये रहे हमारे अब्दुल्ला और ये रही हमारी गाड़ी। ठीक है जी। और बस उन्होंने फिर वो इनकी कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि पेपर्स के साथ मैच करना होता है। उनका चेसिस नंबर होता है और पता नहीं कौन कौन से नंबर होते हैं इसके अंदर, इंजन के अंदर कुछ करके होते हैं। तो वो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इनके मैनेजर थे, ही वाज लाइक ये टॉर्च से टैली करवा रहे थे कि ये चीज़ें आपकी हैं। और मीनवाइल हम लोग सुन नहीं रहे थे। मैं और अम्मी तो बिल्कुल ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि पता नहीं कौन सी ज़माने की बातें कर रहे हैं, हमारे बल्ले नहीं पड़ा था। अब्बू और अब्दुल्ला वाज वेरी कॉन्शियस कि हाँ हाँ ये नंबर है एंड ऑल दैट। वो सारे मैच किए और फिर उन्होंने गाड़ी, चाबियाँ, पेपर्स एंड ऑल दैट वो सारे हमें हैंड ओवर कर दिए थे। और अब्दुल्ला की और मेरी ये ख्वाहिश थी कि गाड़ी की जो फ़र्स्ट ड्राइव है वो अम्मी और अब्बू करें, मतलब फ्रंट सीट पे और ड्राइविंग सीट पे अम्मी अब्बू बैठें। अब्बू अब्दुल्ला को फ़ोर्स कर रहे थे कि आप आओ, अब्दुल्ला वाज लाइक नहीं नहीं आप बैठें। तो खैर, बिकॉज़ ये अच्छा होता है, वालदैन जो है ना उनका साया अल्लाह ताला सबके सरों पे कायम रखे, उनकी बरकत से चीज़ों में बरकत आती है। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन। ठीक है, फिर जनाब वो गाड़ी चलाते चलाते वो जा रहे अम्मी अब्बू और उनके पीछे पीछे हम मैया मैया चलते, मैं और अब्दुल्ला जा रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद ये हम शोरूम से बाहर निकल आए थे और वो जनाब गाड़ी थी हमारी। और जी उसके बाद हम फिर गाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता
बल्कि थोड़ा सा तेज़ी से रवां दवां हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप जाना आ जाओ, मैंने चला ली ना। आप अब्दुल्ला आ जाओ। खालू चलाएं आप? नहीं आओ आ जाओ। अबू जान चलाए ना खालू आप। चलो बिस्मिल्लाह। वाह लग्जरी सीटें हैं, बिलीव कर ईमान से। मज़ा आ रहा है ना? लग्जरी सीटें हैं पीछे। रूसा देखो लेग स्पेस कितनी है हमारे सही। ओके जी, तो उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अब्दुल्ला ने गाड़ी को स्टार्ट किया और साइड मिरर को सेट किया और वो रही शीशे में नज़र आती हुई आपकी बहन। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा आपको गाड़ी की थोड़ी सी मैं डिटेल्स बता दूं, अगर कोई ये वाली गाड़ी बाय करने में इंटरेस्टेड है तो। इसका इंजन 660 सीसी है और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। लाइक ये गाड़ी लेने के और इस वीडियो को एडिट करने के बीच में 1.5 हफ़्ते का गैप है। तो उस 1.5 हफ़्ते में हम लोगों ने एक लॉन्ग रूट किया था टूवर्ड्स गाँव। ठीक है, अब्दुल्ला के गाँव गए थे, तो वहाँ पे इसने 21 किलोमीटर्स पर आवर की हमें एवरेज दी थी। ठीक है, और इसकी अंदर से बहुत अच्छी स्पेशियस है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है, बाहर से कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपने सिटी में इसको लेके मूव करना है ना, लाहौर जैसी इतनी हैवी जहाँ पे ट्रैफिक होती है, तो बड़े इजीली ये जो है ना सड़कों में और गलियों से पास आउट हो जाती है। तो इस लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और हम लोगों के लिए जो कि वर्किंग पर्सन है तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। फिर हमने नियरेस्ट पेट्रोल पंप से जो है इसके अंदर फ्यूल डलवाया था। पहला फ्यूल सही है, साहब डलवाएंगे बुखारी साहब। चल गया स्टेटस? हाँ, स्टेटस तो कब का चढ़ा है। अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ। Then we had some Lahori street food snacks, ठीक है, because we are typical Lahoris, so how can we stay without these things ना। तो रास्ते में हमें ठेला नज़र आया, मतलब एक दुकान थी, तो वहाँ से हम लोगों ने दही भल्ले और पीना कोलाडा लिया और दैट टेस्टेड हेवनली, सीरियसली इट वाज सो यमी। वो कोई हजवेरी जूस कॉर्नर करके था, तो हम वहाँ पे गए और फिर हम फाइनली घर की तरफ जाने लगे। बट घर जाने से पहले हमारे कुछ मतलब ग्रीटिंग्स थी जो हमने करनी थी। तो हमारा ये कंबाइंड फ़ैसला था कि सबसे पहले हमें मम्मा की तरफ जाना है, मतलब मेरी दादी की तरफ, उनसे मतलब प्यार लेना है और उनसे दुआएं लेनी है, बिकॉज़ वो हमारे ख़ानदान में सबसे बड़ी हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस ज़िंदगी सेहत दे। और उसके बाद पप्पू की तरफ गए, फिर चाचू की तरफ गए, फिर हम डिनर करने गए। Okay जी, so then there was the date with the husband at the kitchen. तो द एम्बियंस वॉज रियली गुड। ये मेरी पसंद की जगह है बिकॉज़ यहाँ पे विलायती खाना मिलता है। अगर अब्दुल्ला की पसंद की जगह होती तो डेफ़िनेटली ये कोई शनवारी या कोई अलखैर खड्डा टाइप की कोई जगह होती, बिकॉज़ ही ऑलवेज़ लव्स देसी फूड और मुझे थोड़ा विलायती खाने पसंद है। एम्बियंस वॉज रियली गुड, द फूड वॉज रियली गुड। द ओनली थिंग वॉज दैट कि लोग हमें डेट समझ रहे थे एंड हम एम्बेरस हो रहे थे हमें फजूल में, हालांकि हम शादीशुदा हैं सीरियसली। और उसके बाद खाना आ गया था और लिटरली इनका खाना, ये कैलिफोर्निया स्टेक और ये जो रोमन पास्ता है, ये मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम लिटरली ड्रूलिंग राइट नाउ। मतलब ये एडिट करते हुए मैं इसको देख रही हूँ, इसकी जस्ट वीडियो, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है लिटरली। आई जस्ट लव दिस सो मच। ठीक है जी। एंड देन वी वेंट बैक टू आवर सवारी एंड देन वी डिसाइडेड कि अब अब्दुल्ला की जो सिस्टर हैं उनसे मिल लिया जाए। ठीक है, फ़ोन करे जानी को, निकले बाहर। फ़ोन करे ना जानी, कर रहा हूँ। हेलो, दरवाज़ा खोलो। हाँ बाहर खड़े हैं। हाँ। एंड वी इन्फॉर्म्ड हर कि हम आ रहे हैं और चाय तुम्हारे साथ पियेंगे। एंड शी मेक्स लिटरली बहुत ही मज़ेदार चाय, और ये सैंडविचेस भी बहुत मज़े के थे, बट चाय इज़ माई लव और वो बहुत मज़े की चाय बनाती है। तो हम लोगों ने चाय एंजॉय। कबीर भैया
कबीर भाई को बता रहा हूँ ठंडे पानी में मैंने कहा बंदा नहीं बचता, बंदे बड़े बड़े डॉक्टर पागल हो जाते हैं ठंडे पानी को देख के, अब्दुल्ला पानी को देख के हो जाते हैं फिर और संभाल के। हाँ अच्छा आगे बता। क्या मतलब है आपका? आप ही भी डॉक्टर हैं। नहीं मैं इनको नहीं बता रहा, ऐसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता लग गया आप किस और- बारे में बात कर रहे और हैं। एक दिन आप पीछे को ले हाँ जी मामी की जानी ये मासूम बच्ची है लेकिन तब नहीं बहुत अच्छी है। चले चले चाची वाली मुझे चाय नहीं थी। हाँ रेडी ओके अब तो बैठ के देख। ये क्या हुआ? हाँ खोले ये क्या खोली है? भी है। अरे वाह ये गाड़ी को कि ये फ्रंट पे क्या हुआ है? ये वो लगाते हैं ना पता नहीं क्या क्या है। चौक होते हैं ये ना। हाँ वही पोलियो वाली। ओके बाय बाय। क्या टाइम हो गया है? 12 बज रहे हैं। ऑलराइट तो अभी हम आ गए हैं येलाहू शॉप पे, ठीक है। और मुझे बहुत ही शदीद किस्म की कोई नींद आ रही है, बट अभी अब्दुल्ला गए हैं मेरे लिए पान लेने के लिए, बिकॉज़ आज कई महीनों के बाद मुझे क्रेविंग हो रही है पान खाने की। तो बस लेट्स सी जल्दी से आ जाएं फिर हम लोग घर जाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, आज तो सारा दिन ही घुमेरियों वाला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड समथिंग। ये ले थैंक यू। ये वो जो छोटे बच्चों का मीठा वाला पान होता है ना, सुपारी वाला, जिसके अंदर वो हम तुम गोगो डली हुई होती है, ये वो अब्दुल्ला ने मेरे लिए बनवाया था, क्योंकि मैं यही वाला खा सकती हूँ। दूसरा वाला छालिया जो है ना, या जो उसके अंदर होता है, जो भी उसमें डला हुआ होता है, उससे मुझे खांसी लग जाती है। तो खैर उसके बाद पान शान खाने के बाद, खाना शाना सब कुछ एंजॉय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने घर, और घर जा रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी नोट पे मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।